दया में लीला हो रही है। 3 महीना के लाला हैगे धीरे धीरे ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली, करवट उत्सव मनाया गयो। पूरे ब्रजमंडल में आनंद है रहे, डुमडुमी बज रही है, सहनाई बज रही है, ब्राह्मणन को दान किए जा रहे हैं, गौदान है रो है। सब लोग पूछ रहे हैं भैया कहाँ है गयो? बोले नंद के लाला ने आज करवट बदली है। वाह भैया, करवट उत्सव है रो ठाकुर जी को। ठाकुर जी कोई भी नई क्रिया करते हैं ना, तुरंत नंद बाबा संदेशा भिजवा देते हैं, ब्राह्मणों को बुलवाते हैं और महाराज मंगल गान गवाते हैं, ब्राह्मणों को दान देते। आज हमारे लाला ने जे कियो है। आजकल भी होता है ऐसा, बालक कुछ नया करे तो फोटो खींच के सोशल मीडिया पे सबको बता देंगे, आज हमारे बालक ने ऐसा किया, आज हमारे लाला ने यूं कियो। लेकिन नंद बाबा ऐसा ना कर रहे हैं। नंद बाबा तो क्या करें, जैसे ही लाला कछु नयो करे सोई ब्राह्मण बुला में, स्वस्ति वाचन करवा में, संत जनन को बुला करके आशीर्वाद दिलवा में लाला को। करवट उत्सव ठाकुर जी का हुआ और उसी बीच सक्टासुर नाम का दैत्य आया। ठाकुर जी एक बैलगाड़ी के नीचे सो रहे हैं। क्यों? यशोदा मैया ने देखी सबरी गोपी आया करके कोई लाला के हाथ पकड़े, पैर पकड़े, सो यशोदा मैया ने एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला सो बना के मां सुलाई दिए लाला। इतने में सक्टासुर नाम का दैत्य आया। भगवान ने अपनो बाम चरण उठायो और लंबो करके जैसे ही मारी, महाराज बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर को वधे गयो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, देखी इतनी जोर की आवाज, लाला को गोद में उठायो, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे पलट गई? तो भागवत जी में इतना सुंदर वर्णन करते हैं, नते श्रद्ध धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युत अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदु। छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे, वो गए, बोले मैया हम बताएं जे बैलगाड़ी कैसे गिरी? मैया बोली हाँ बताओ। मैया तेरो लाला है ना नेक्सोसो? बोले हाँ। ये गदमदरासो लाला तेरो। गदमदरा जानते हैं? गदमदरासो लाला ऐसे मोटे मोटे हाथ हैं ठाकुर जी के, जे मोटे मोटे पांव हैं, जे मोटो सो पेट है ठाकुर जी को, ऐसे गोल गोल गाल, गदमदरा से लाल जी। मैया ये तेरो नेक्सोसो गदमदरासो लाला है ना? बोले हाँ। जाने अपनो पाम उठायो मैया। अच्छा फिर? और मैया ऐसा लंबो कियो, लंबो कियो, लंबो कियो और न्यो करके मैया यानी ऐसे मारी, बैलगाड़ी न्यो घूम घूम के पलट गई नीचे। हमने देखी अपनी आंखन ते। यशोदा मैया बोली यहाँ पे आइयो। लाला गयो पास, हाँ मैया एक दियो बा के कान है। तेरी मैया की उम्र क्यों मोते मजाक करे? मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखो तेरे लाला ने पामते उड़ाई बैलगाड़ी। मैया बोली दोबारा दारी के। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। बालक तो सच बता रहे हैं, बालक तो सत्य का प्रकाश कर रहे हैं, पर यशोदा मैया का वात्सल्य प्रकट नहीं होने दे रहा है कि मेरो लाला ऐसो ना कर सके। ना मेरो लाला नेक्सस लाला क्यों करो, इतना बड़ा पाम करके उड़ाई दी बैलगाड़ी। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये प्रेम का स्वभाव है कि प्रेम में प्रभुता नहीं देखी जाती, और प्रभुता दिख भी जाए तो अनदेखा कर दिया जाता है। ये प्रेम का स्वरूप है। यशोदा मैया से अंग से लग गए लाल जी। मैया लेकर के गई, लाला को दुग्ध पान करायो। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला चल रही है। धीरे धीरे ठाकुर जी अब यशोदा मैया की गोद में थे खिसकन लगे, और मानो मैया को ऐसे पामनते हिलामे कि मुंह को नीचे छोड़ो मैं चलूंगा। मैया जैसे ही लाला को नीचे छोड़ दे, सोई ठाकुर जी तो घुटमुन चले। आगे एक हाथ रखें, दूसरी घुटना रखें, फिर हाथ रखें, और मैया देख करके ऐसी प्रसन्न हो गए। मैया ने ला करके 2 पायल ठाकुर जी के पामन में पहनाई दी। अब ठाकुर जी जैसे ही चले, सो पायलन की आवाज आवे, और फिर ठाकुर जी रुक के बैठ जाए, पीछे मुड़ के देखें जी आवाज कहां से आ रही है।
फिर चलें, फिर रुक के बैठ जाए। मैया जोड़ते हंसे, ताली बजा बजा के, अरे लाला कैसो भोरो लाला मेरो, अपने ही पामन की पाजे बन पे यूं सोच रहा जन कहते आवाज आ रही है। ऐसे मधुर ठाकुर जी अपनी मधुर लीला कर रहे हैं। मुझे भाव बहुत प्रिय लगता है। आहा। मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए, छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिख आवे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए, छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए, मेरे घर। बंधुओं देखो, ये लीलाएं जो है ना, ये सुनवे से ज्यादा तो चिंतन करो, दर्शन करो। नेक्स्ट से लाल जी हमारे, देखो कितनी बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। वृंदावन में त्रिभंग लली राधा रमन विराज रहे हैं, वृंदावन में त्रिभंग लली श्री बिहारी जी विराज रहे हैं, श्री राधा वल्लभ जी विराज रहे हैं, मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद देव विराज रहे हैं, पर हम सबन के घर में तो घुटमुन ठाकुर जी विराज रहे हैं। अधिकतर सबन के घर में तो घुटमुन चलने वाले नेक्स्ट से लाला ही विराज रहे हैं। ऐसा कोई घर ना होगा जहां लड्डू गोपाल नहीं हो, जहां पे मैं तो इनको एक नया नाम धर दियो, 3 व्हीलर ठाकुर जी। एक हाथ ऊपर रहवे, 2 घुटना नीचे और एक हाथ। ऐसा है ही ना सके कि कोई के घर के घुटमुन ठाकुर जी लुढ़कते नहीं हो, निश्चित लुढ़कते। मैं पहले दिन आयो तो हमारी पूनम दीदी के घर के गोपाल जी ऐसे लुढ़के पड़े। मैंने कि देखो 3 व्हीलर ठाकुर जी गिर गए नीचे। सूरदास जी महाराज इतना सुंदर वर्णन करते हैं, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेनु तन मंडित, गो रोचन तिलक किए। इतना सुंदर भाव है कि ठाकुर जी ने हाथ में माखन लियो है और माखन लेकर के ठाकुर जी घुटरुन चलत और घुटनाते चल रहे हैं। और ये भी ध्यान रख रहे हैं कि ये माखन वारो हाथ जो है ये मुंह को सीधो ना करना, यूं करूंगा तो सबरो माखन गिर जाएगा। सो या हाथ को ऊपर करके या कोहनी ते ठाकुर जी नीचे टेक लेकर के चल रहे हैं। कितनो श्रम है रोए। चलते चलते ठाकुर जी लुढ़क जामे, सो गौरज लग जाए पूरे अंग पे। जब रज लग जावे सो ठाकुर जी दौड़े दौड़े ऐसे घुटमुन चलते चलते मैया के पास जामे और मैया को जाके मानो संकेत करना चाह रहे, मैया तुम मुंह को साफ कर दे, मैं मक्खन खाऊंगा। लेकिन तभी कहा देखें मैया अपना श्रृंगार कर रही है और पत्रावलीन में मैया सफेद बिंदी लाल बिंदी, सफेद बिंदी लाल बिंदी ऐसे अपने आप को सजा रही है। ठाकुर जी टुकुर टुकुर देख रहे हैं, वाह मैया तो बड़ी सुंदर सज रही है, मैं हूं सजूंगा। सोई ठाकुर जी गौशाला में जामे, बोले सफेद बिंदी तो मेरे हाथ में मक्खन, एक बिंदी मक्खन की लगा में और दूसरी बिंदी पास रख के गोबर की उठा के लगा ले में, फिर एक बिंदी गोबर की लगा में, फिर मक्खन की लगा ले। गो रोचन तिलक किए, गुटरुन चलत रेनु तन मंडित, गो रोचन तिलक किए। ओ मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए, बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए, मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर कर रुन झुन सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। सुन कर रुन झुन सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। ओ मैं तो दर्शन करके
दर्शन करके पावन हो गई, हो गई। मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, हो गई। ऐसे प्यारे सांवरिया भाग्य जगाते आए, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। बाजे पालिया छवि दिखलावे काना, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। ओ लाला मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। अरे कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर ओ आए। लाला मेरे घर ओ लाला मेरे घर आए। नन्हे से गोपाल जी गुटमुन चलनो सीख रहे हैं, धीरे धीरे मैया की उंगली पकड़ करके चलनो सीख रहे हैं। छोटे छोटे पामन ते दहली लांग रहे हैं। आहा श्रुति म परे स्मृति म परे, भवन्तु भव भीता नीतिम अपरे, अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसताः। नारद जी महाराज कहते मैंने सब जगह ढूंढा, मुझे पर ब्रह्म नहीं मिला। तभी मैं वृंदावन गया और वहां मैंने गोकुल में नंद भवन की दहली पर लदा हुआ कन्हैया को देखा। मैंने लदा हुआ परब्रह्म परमात्मा को देखा जो दहली लांग रहे हैं। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। 1 वर्ष के हो गए लाला और श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करने पधारे। सबसे पहले ठाकुर जी ने बड़े भैया को नामकरण संस्कार किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई, आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदो। मैया आपके बड़े बालक को नाम मैं राम रखूंगा, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण विश्व इसको बलराम कहकर के पुकारेगा। और छोटे लाला को नाम कि बहुनी संति नामानि रूपाणी सुतस्य ते। मैया आपके लाला के बहुत सारे नाम हैं। श्रीनाथ जी जो नाथ द्वारा में विराजते हैं, वे जब गिरिराज जी में विराजते थे तब उनके 3 नाम थे, इंद्र दमन, देव दमन और नाग दमन। श्रीनाथ जी के 3 नाम हैं। इंद्र दमन, नख पर धारण करके गिरिराज जी धारण करके इंद्र के मान का दमन किया, इसलिए इंद्र दमन। आप देखेंगे श्रीनाथ जी के श्री विग्रह में नाग भी है जो यहां से ऐसे जाता। हमारे गिरधर लाल जी के भी यहां से नाग जाते हैं ऐसे। तो श्री ठाकुर जी का जो श्रीनाथ जी स्वरूप है, इसमें बहुत सारी लीलाएं एक ही स्वरूप में। गिरिराज धारण लीला भी है, कालिया नाग मर्दन लीला के ठाकुर जी भी हैं श्रीनाथ जी, तो इसलिए नाग दमन। और तीसरा स्वरूप है देव दमन। ब्रह्मा जी के मान को नष्ट करने के लिए भी कथा आई कि ठाकुर जी ने ग्वाल बालों का रूप धारण किया था, और फिर जब ब्रह्मा जी ने आकर के क्षमा मांगी तब ठाकुर जी ने ऐसे ही दर्शन दिए उनको। तो देव दमन, देव दमन, नाग दमन, इंद्र दमन। और चौथा नाम श्रीनाथ जी का क्या है? निकुंज नायक, क्योंकि वो सदा कुंज में ही विराजते हैं। आज भी श्रीनाथ जी नाथ द्वार में गिरिराज जी की कुंज संग ही है, उसी के भीतर ही बैठे हैं, इसलिए उनको निकुंज नायक कहते हैं। तो ठाकुर जी के अलग जैसी जैसी लीला, जैसे जैसे भाव, वैसे वैसे नाम। यशोदा मैया बोली इतने सारे नाम मत बताओ, कोई एक नाम बताए दो, मैं कैसे बुलाऊंगी अपने लाला को। तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतानुयुगम तनु, शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। मैया आपका ये बालक कभी रक्त वर्ण, कभी श्वेत वर्ण,
आदि आदि वर्णों में हुआ है, पर इस बार ये लाला आपका कृष्ण वर्ण का है। इसका जो वर्ण है, इसकी जो कांति है, वो कृष्ण है। बंधुओं, कृष्ण का अर्थ काला लगाते, पर काला नहीं है। ठाकुर जी काले नहीं हैं। ठाकुर जी कैसे हैं? ना सांवले हैं, ना नीले हैं, ना काले हैं। एक अलग सो ही रंग है ठाकुर जी को। उसके प्रति आकर्षण इतना हो जाता है कि बस देखते रहो। उसे कहते हैं कृष्ण वर्ण। तो मैया आपके या लाला को नाम में रखूं कृष्ण। आहा, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री गर्गाचार्य जी। अच्छा, एक बात यहां पर इतनी सुंदर आती है कि गर्गाचार्य जी महाराज की पहले तो समाधि लग गई। यशोदा मैया बोली, बाबा इतनी देर की समाधि लगा रहे हो, कहीं ऐसा तो ना पधार गए हो। लेकिन वास्तविकता क्या, आचार्य चरण बताते हैं कि श्री गर्गाचार्य जी महाराज की जिह्वा पर संस्कृत वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के जितने भी शब्द हैं, जितने भी अक्षर ब्रह्मांड में हैं, वे सब अक्षर प्रकट हो गए। और मानो हाथ जोड़ करके गर्गाचार्य जी से प्रार्थना कर रहे हों, आज जगत नियंता पर ब्रह्म परमात्मा का नामकरण होने वाला है, आप कृपा करके हमको सेवा में लेकर के हमसे नाम रख दो ठाकुर जी का। तो गर्गाचार्य जी महाराज ये विचार नहीं कर पा रहे कि मैं किस शब्द का प्रयोग करके ठाकुर जी का नाम रखूं, इसलिए गर्गाचार्य जी समाधि में बैठे हैं। लेकिन तभी ठाकुर जी ने संकेत किया और संकेत पा करके भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? क्रिस्तु भूवाचक शब्द है और न निवृत्तिवाचक शब्द है। तो पृथ्वी पर रहने वाले जब इस नाम को गाएंगे तो निश्चित ही उनकी निवृत्ति हो जाएगी, इसीलिए ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। इसीलिए भैया जितनो है सके या नाम को गान करो, कृष्ण नाम में ही सबरो सार छुपो है। हम सब निवृत्त हों, इसके लिए ठाकुर जी को नाम कृष्ण रखोगे हो। ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हुआ। अब ठाकुर जी नेकौर बड़े है गए, और जैसे ही नेकौर बड़े भये हैं तब तो ऊधमन की गिनती नहीं है। इतनो ऊधम मचामे, इतनो ऊधम मचामे, जाकी कोई सीमा नहीं महाराज। ऐसा लगे ठाकुर जी जैसा ऊधम यदि आज के बालक मचान लगे ना, माता पिता घर छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा ऐसा ऊधम ठाकुर जी मचामे। ध्यान से सुनो कैसा ऊधम मचामे। हाँ हाँ, श्री शुकाचार्य जी महाराज तो एक ही श्लोक में वर्णन कर देते हैं ठाकुर जी के ऊधम। श्रृंग्यग्निड्यं शिजल द्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ स्वसुतौ निषिद्धुम गृहाणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपुतुरलं मनसो वसस्थाम। आहा, ठाकुर जी के ऊधम बताए गए हैं। सबसे पहले बताया गया श्रृंगी, सींग। गैयान के सींगन पर लटक जाएं ठाकुर जी, ये झूला है ठाकुर जी को। अच्छा, नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया, इतनो सारो घी, इतनो मक्खन होवे, नंद बाबा के इतने को कहा करें। सो 9 लाख गैयान के सींगन पर वाकई मालिश करवा दें मक्खन घी की। ठाकुर जी सवेरे उठते ही सबसे पहला काम है ठाकुर जी को दूध पी के लड्डू खा के सबसे पहले गैयान के पास जामेंगे और मां गैयान को जाकर के देख के आमे नेक से लाला। कोई गैया बैठी होवे सो बल दाऊ दादा तो कहेंगे, देख दाऊ दादा हम दोनों उठ गए जे, अब वो सो रही है, जाको उठाए दो और एक झूला झूल लें। सो कैसे झूला झूलें? एक तरफ को सिंह दाऊ दादा पकड़ लें, दूसरे तरफ को सिंह ठाकुर जी पकड़ लें और फिर दोनों पकड़ करके वाके सिंगन को ऐसे हिलामें। थोड़ी देर तो गैया अपने सिर को हिलाती रहे, नेक देर बार गैया को भी नेक चंगा आवे सोई वो गैया खड़ी है जाए, और जैसे ही गैया खड़ी हो नेक से सिलाला। लटक गए ठाकुर जी तो सिंगन पे। अब हाथन में लग गयो चीकनो मक्खन, ठाकुर जी के हाथ फिसल रहे हैं, रिपट रहे हैं, जोर चला, मैया जल्दी बचाइयो, देख जे गैया मार रही है मुंह को। गैया लेकर के ठाकुर जी को वहीं जावे जहां खूब सारो गोबर को ढेर,
और वहां जाकर के ऐसे अपने सींग झटकावे, सोई ठाकुर जी के हाथ से सींग छूट जाए और कंठ कंठ तक गोबर में जाकर के लाल जी धस जाए। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आवे, लाला कहाँ है तू? अरे लाला मुख दिख ना रहे हो। सो गोबर में ते केवल मुख मुख दिख रहा। ठाकुर मैया यहाँ हूं मैं। मैया के लाला तू जा गोबर में आके क्या खेला? बोले मैं नहीं खेल रहा, तेरी गैया ने मारो मैं। मुझको तो ऐसा लगा तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे लाला, गोबर में ही खेले। ठाकुर जी गोद में चढ़ के बोले मैया तुमको एक बात बताऊं? बोले हाँ। तुमको पता हो एक अवतार भयो पहले, पाको नामू बड़ा अवतार? बोले हाँ। वो बड़ा अवतार मैं ही तो हतो मैया, तो मैं पहले सूकर बन के आ चुका हूं। तू सांची कह रही मैया, मैं पूर्व जन्म को सूकर ही तो हूं। ऐसी मीठी मीठी बात मैया ते करें। श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि, ये भाव तो मुझे इतना प्रिय लगे ठाकुर जी को। सवेरे सवेरे ठाकुर जी रो रहे हैं। मैया बोली अरे लाला काई को रो रहे? बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ो अत्याचार भयो है। मैया बोली कौन ने कर दियो तेरे संग अत्याचार? बोले मैया कल गौशाला में एक गैया ब्याई और वाको बछड़ा जैसी भयो, मैंने वाको मुंह खोल के देखो वाके सबरे दांत आ गए। मैं मैया 3 बरस को हैगो अभी तक 5 ही दांत न करके आए हैं मेरे। मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो है। जरूर तेने खावे पीवे में कमी छोड़ी होगी, या हमारे जन्मते दांत ना आए मेरे। मुंह को निकारने पड़ रहे हैं मेहनत कर करके, दूध पी पी के अपने दांतन को निकाल रहा हूं मैया, मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। और ठाकुर जी रोज सवेरे उठे, मणि को खंभ लगो, वह मणि के खंभ में जाके अपने दांत गिने कितने दांत ने कर आए। द्यमष्टि जल, जल में कूद जामे और फिर जल में कूद करके ऐसे रोमेंगे कि मैं तो डूब रहा हूं, और जो बचावे आवे वाकू भी धक्का दे दें, वही में कुदाए दें। श्रृंग यज्ञ ड्यमष्टि जल द्विजकंटकेभ्य। ठाकुर जी कहा करें, ये भाव भी इतना सुंदर। सवेरे सवेरे ठाकुर जी निकल जाए नंद भवन ते, और राह चलतो भयो जो मिल जावे, संत महात्मा कोई भी मिल जाए, वहां से जाकर के ऐसे बोलेंगे जैसे कितने दिन आते जाने आए। अरे महाराज जी मैं तो सवेरे ते आपको ढूंढ रहे हूं, आप यहां डोल रहे हो। और वो संत और ब्राह्मणियों के इस बालक को हम तो जानते नहीं। अरे लाला तुम कौन के बेटा हो, क्या चाहते हो हमसे? बोले अरे मैं नंद जी को लाला हूं, मोकू नंद बाबा ने आपको ढूंढवे के काजे भेजो कि एक ब्राह्मण देवता आए हैं, एक महात्मा आए हैं, एक संत आए हैं, उनसे जाके कहो कि घर में 56 भोग बने, आके प्रसाद पावे। आप घर चले जाओ, नंद रानी यशोदा मैया ने देसी घी में बढ़िया सुंदर प्रसादी बनाई है, जाके पालो। बिना घर बताए बस जबरदस्ती सबन को निमंत्रण दिया मैं, और यहां घर पर 100-200 ब्राह्मणन की भीड़ लग जाए, संतन की भीड़ लग जाए। यशोदा मैया के इतने सारे ब्राह्मण, इतने सारे संतों का कैसे आगमन हुआ? अरे मैया तुम्हारा नेक्सस तो लाला आयो, और वही आके कह के गयो हमते कि यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए, तुम्हारी प्रतीक्षा करिए, जाओ पालो। अब मैया यूं कैसे कहे कि मैंने तो नहीं बुलाए? मैया कि हाँ बस नेक्स्ट समय लग रहा, और भीतर जाके नंद बाबा तो कहीं या लाला समझाए लो, ऐसा बिगड़ गयो, बिना घर बताए सबन को निमंत्रण दिया वे। आज आन दो यार, मैं शाम को बताऊंगी आज। अब मैया 56 भोग बना के पवा तो देवे। शाम को ठाकुर जी आए, मैया बोले लाला यहाँ पे आइयो। हाँ मैया बताइयो। अरे तू नेक बता तो जाए कर, इतने सारे संतन को न्योत आवे, बिना बताए न्योत आवे, इतने ब्राह्मण इतने संत सब आ जामे घर पे, मुंह को फिर जबरदस्ती रसोई बनानी पड़े, काय को करे ऐसो? ठाकुर जी बोले मैया बता दूं काय को करूं? बोले हाँ बता। पहले मुकू वचन दे तू मारेगी ना। मैया बोली जब मारवे वाली बात होगी तो मारूंगी ना। मैया बात तो मारवे वाली है, लेकिन मैं बताऊंगा ना। ना लाला तू बता दे, मैं ना मारूंगी। ठाकुर जी कह रहे मैया मैं कछु दिना ते देख रहा हूं, तू खाए खाए के खूब मोटी है गई है, और तू कछु ना करे। तो यहाँ मारे मेरो मन करे कि मैं तो तेने परिश्रम करवाऊं, तू पतरी दुबरी है जाए, मेरो ब्याह तो देखेगी ना प्रेम। तो फिर मैया लेके भागे फिर डंडा ठाकुर जी के पीछे।
द्विज कंटकेभ्य। दूसरा उधम का करें ठाकुर जी? ग्वाल बालन को इकट्ठो कर लें, आ जाओ सबरे, और बैठ करके सूखे पत्तान में अग्नि लगाए के और फिर ठाकुर जी बन जाएं आचार्य बन के, और सब बालक अंत कहें जब मैं कहूं स्वाहा तो आहुति डालियो। 3.5 बरस के हैं अभी। ओम नमः स्वाहा। अब मधुमंगल श्री दामा सुबल तो सब रे एक संग डाल रहे हैं। लाला जाते होगो कहा? बोले अरे जे अग्नि नारायण भगवान है, जे प्रसन्न है जाएंगे तो सुंदर सुंदर बहू आएंगी हमारी सबन की। और तेने नेकौ आहुति डालवे में देरी करी तो वही की बहू काणी भेड़ी आवेगी। इतने में मधुमंगल बोलो लाला यज्ञ तो है गयो, यज्ञ के बाद में हमने सुनिए ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। ठाकुर जी बोले तो कहा बुराई है, चलें गोकुल में इतने सारे ब्राह्मण है, सबन को न्योतामेंगे। और गए ठाकुर जी दौड़ करके गए, सब ब्राह्मणों को न्योतो दिया है। बोले आज हमारे घर पे यज्ञ भयो, आपको प्रसाद पावे आनो। और घर बता के नहीं गए कि मैं नौतवे जा रहा हूं सबन को। और ठाकुर जी तो गए न्योतो दे के आए, और आके भूल गए कि मैं न्योतो दे के आया हूं। खेलन लगे ग्वाल बालन के संग। यहां सब ब्राह्मण देवता बोले अरे नंद भवन को आमंत्रण है भैया, जा स्थान पे ज्यादा भोजन खवायो जाए तो पहले से ही निमंत्रण मिलवे पे हम लोग विचार करें कि कम खाके जाएं ताकि महा प्रेम से पा सकें, कि जबरदस्ती पवामेंगे। तो ऐसा वर्णन करें हमारे वृंदावन के रसिक जन कि ब्राह्मण लोग सवेरे तो ही भूखे प्यासे बैठ जाएं। बोले अरे आज तो नंद भवन में भोजन है हमारो। अरे ब्राह्मणी सुनो, नमक वारो पानी पिलाए दो। क्यों? नमक को पानी पीवे तो और जोर की भूख लगेगी। भूखे प्यासे सबरे ब्राह्मण देवता पहुंच गए और नंद भवन में जाके बोले मैया कहां को बैठ जाएं बताओ। यशोदा मैया बोली काय को? अरे मैया आपके यहां यज्ञ भयो है ना, कन्हैया आयो वही निमंत्रण दे के गयो। मैया बोली लाला रोज निमंत्रण दियावे, लेकिन यज्ञ को नाम दे के काय को आयो? मैया बोली नेक रुक जाओ, अभी प्रसादी बन नहीं है, नेक देर और डट जाओ, मैंने पहले आपके यजमान को तो देखूं वो कहां है। यशोदा मैया गई नंद भवन के पीछे, तो ठाकुर जी तो वहां खेल रहे हैं सबरे ग्वाल बालन के संग। मैया बोली लाला ओ कन्हैया इतकुआ। ठाकुर जी ने जैसे पीछे मुड़ के देखी तो यशोदा मैया को देख के तो प्रसन्न भय, लेकिन तभी देखी वो ब्राह्मणन की टोली भी खड़ी है। ओ मधुमंगल नेक सुनियो रे। हाँ लाला कहा भयो? बोले ये तो सांची को आ गए सबरे, हम तो झूठे को निमंत्रण दे के आए, ये तो सांची मान के आ गए। अरे अब तो मैया बहुत मारेगी, तू मेरे संग चल, मैं अकेलो ना पिटूंगा, तू पिटियो मेरे संग, क्योंकि तेने ही कही ब्राह्मण भोजन की। तो मधुमंगल को जबरदस्ती खींच के ले गए ठाकुर जी अपने संग। मैया बोली अरे लाला ये सब कौन है? इन सब ब्राह्मणन को तू निमंत्रण दे के आयो कि हमारे घर पे यज्ञ भयो भोजन पावे आइयो? ठाकुर जी पहले तो देखें, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैं ना जानू नहीं कौन है, और मैं तो ये ना पता इनको घर कौन सी गली में, झूठ बोल रहे हैं तारी के। ब्राह्मण बोले मैया ये लाला झूठ बोल रहा है, सवेरे आयो, ए मधुमंगल साची बता। मैया ने पकड़ो कान, बोले लाला सांची बता, तेने निमंत्रण तो दियो ये तो मुझको पता है, लेकिन क्यों दियो ये बता, और ये यज्ञ को बहानो, ये कहां बहानो दियो तेने? भैया ठाकुर जी देखो कैसे नेक में ही बात बना ले। मैया तो कह रहे मैया तू मेरी बात सुन। बोले कहा? अरे मैं मधुमंगल श्रीदामा सुबल आदि हम सबरे तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे सखा मिलकर के यज्ञ खेल रहे, पूजा खेल रहे हम तो, और खेल खेल में ही मधुमंगल बोलो कि भैया ब्राह्मणन को निमंत्रण दिया मैं। अब मैया जब यज्ञ ही खेल खेल को तो निमंत्रण भी खेल खेल को, और जब ये सब आ ही गए हैं तो इन सबन के हाथ में खाली दोना पत्तल पधरा दे, और वामू खेल खेल में कह देंगे ले रे भैया मोहनथार ले जा, तू रसगुल्ला ले जा, तू राजभोग ले जा, तू पूड़ी ले जा। जैसे हमारे यज्ञ में मंत्र ना आए, यज्ञ में आहुति ना आई, वैसे इनकी थाली में सामग्री ना आए मैया, ऐसी पवाद है झूठे को। मैया के लाला तू बहुत उद्यमी है तो जा रहो, कहा करूं तेरो?
हाँ हाँ। कि देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाना तो बहाना है। गोपियां सब उल्हाने बना बना करके जाती हैं, बहाने बना बना करके जाती हैं ठाकुर जी को देखवे के काजे।